हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। हम आप लोगों को फिफ्थ तक क्वेश्चन करा चुके थे 8.1 प्रश्नावली के। अब कराते हैं 6 में। तो इसमें कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम इसमें एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा है बी सी बटे कर्ण है ए बी, तो बी सी बटे ए बी। और कॉस ए के लिए तो ये आधार हो गया था, और कॉस बी के लिए इधर ये लंब हो जाएगा, ये इधर आधार हो जाएगा। तो कॉस बी में ए सी अपॉन ए बी ये हो जाएगी कर्ण। तो ए बी दोनों में कॉमन है कि कैंसिल हो जाएगी, तो ए सी बराबर आ जाएगा बी सी। और ए सी एक प्रमेय हमने पढ़ी थी 9th में, भुजा के सामने के का कोण बराबर होता है, और कोण के इसके अपोजिट होती, कोण के सामने की भुजा बराबर होती। तो ए सी के सामने का कोण कौन सा है? कोण बी। ए सी के सामने का कोण बी, और बी सी के सामने का कोण है कोण ए। तो हमें यही सिद्ध करना था, कोण ए बराबर कोण बी। हमारा सिद्ध हो गया कोण ए बराबर कोण बी। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो सबसे पहले सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा। इन दो सबके मान निकालने हैं। तो कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। तो कॉट को क्या लिखते हैं? आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू रख दी, लंब की वैल्यू रख दी। अब कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण पता करने के लिए प्रमेय हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आधार और लंब और कर्ण तीनों में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमारी है सी ए या ए सी, तो सी ए का वर्ग बराबर लंब हमारा है 8 मतलब 8 का वर्ग, और आधार है हमारा 7, तो 7 का वर्ग। 8 का वर्ग होता है 64, 7 का वर्ग होता है 49। तो सी ए का वर्ग आ जाएगा 64 और 49 होता है 113। तो सी ए बराबर वर्ग इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 113 रूट में वैल्यू आ गई। तो हमारा कर्ण कितना निकल के आया है? रूट 113। अब फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, क्या हमें सिद्ध करना था? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें एक सूत्र हमने पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। वही दे रखा है। ए की जगह पे क्या है? 1, बी की जगह पे साइन थीटा, ए की जगह पे क्या है? 1, बी की जगह पे साइन थीटा। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। फिर इस नीचे अपान में भी यही लगा है, ए की जगह पे है 1 का स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इसे ये सर्वसंख्या के सूत्र में पता है। सर्वसंख्या में क्या था? पहला रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस की वैल्यू जब निकालते थे तो आता था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन की वैल्यू निकालते थे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर की वैल्यू हमें पता थी 7/8। 7 का वर्ग अपॉन 8 का वर्ग मतलब 49/64। इसे ऐसा ना सिद्ध करके ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होते हैं? लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है? 8, तो लंब बटे कर्ण 8/√113, इनका दोनों का वर्ग। फिर अपान में 1
1 हो गया। कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, तो 7/√113 का वर्ग। फिर से देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, √113 का वर्ग 113, फिर 1, 7 का वर्ग 49, 113 रूट में है तो इसका वर्ग 113। फिर देखते हैं 64, इसे इसके बटे में 1 करके इसमें एलसीएम ले लेते हैं, मतलब लासा ले लेते हैं, तो इसका लासा आता है 113। 113 के इधर गुणा करेंगे, 113 माइनस 64 बटे में 113, फिर पूरे का अपन गया, फिर यहाँ पे लासा लिया, यहाँ पे भी लासा आया 113, तो 113 की इधर गुणा की तो 113 माइनस 49, तो यहाँ पे आ गया 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 से 64 माइनस करेंगे तो 49 आएगा, 113 से 49 माइनस करेंगे तो 64 आएगा। यही वैल्यू हमें सिद्ध करनी थी। किसकी वैल्यू में सिद्ध करनी थी? फर्स्ट पार्ट में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब सेकेंड में क्या प्रूफ करना है? सेकेंड में हमें प्रूफ करना है cot स्क्वायर थीटा। cot की वैल्यू हमें पता है 7/8, तो 7/8 का वर्ग मतलब 49/64। दोनों की वैल्यू हमें पता हो गई, दोनों पार्ट हमने सिद्ध कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 3 cot A बराबर है 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। ये सिद्ध करना है कि इसके मान और इसका मान सेम है या नहीं। अगर सेम है तो हाँ है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो सिद्ध करते हैं cot A। कॉट की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे लंब, तो आधार है हमारा 4, लंब है हमारा 3, और कर्ण नहीं पता है। कर्ण सिद्ध करते हैं। कर्ण कैसे सिद्ध करेंगे? पाइथागोरस से। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब AC का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 16 25, तो AC का मान आ जाएगा रूट में 25। रूट में 25 मतलब 5। AC का मान कितना आ गया? 5, तो AC का मान आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और फिर दोबारा से राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो हाँ ये दोनों इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 - tan की वैल्यू कितनी हो गई? 10 की मान हो गया लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है? 3, आधार हमारा कितना है? 4। 3/4 का वर्ग, फिर अपॉन 1 + 3, फिर 3/4 का वर्ग। फिर यहाँ पे देखते हैं 1, 3 का वर्ग 9, अपॉन में 4 का वर्ग 16, फिर अपॉन 1, 3 का वर्ग 9 अपॉन 16। फिर यहाँ पे 1 और 16 का लासा लेते हैं तो कितना आएगा? 16। 16 के इधर गुणा कर देंगे तो 16 - 9/16, फिर 16 + 9/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा मान आएगा 16 से 9 माइनस करेंगे आएगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25। तो इसका मान आ गया है 7/25। ये किसका आया है? 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। इसका मान आया है 7/25। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या कहता है? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा कितना है? 4, कर्ण हमारा कितना है? 3। 4/5, 4/5 का वर्ग माइनस, फिर साइन क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 3/5 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। तो लास्ट हमारा आएगा 25। 16 माइनस 9 करेंगे 7, 7/25। देखते हैं लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या राइट हैंड के इक्वल है? तो देखिए लेफ्ट हैंड का मान आया 7/25 और राइट हैंड का मान भी आया 7/25। तो कह सकते हैं हाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब ये प्रूफ होने के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में हमारा क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण A समकोण है, यदि
10a बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, दूसरे में कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखते हैं 10 की वैल्यू हमें पता है, 10a बराबर है 1/√3। 10a 1/√3 मतलब लंब बटे आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। अब लंब और आधार पता है, कर्ण निकालना है। कर्ण किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है 1 का वर्ग √3 का वर्ग, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। तो AC का वर्ग बराबर 4। तो AC का मान आएगा √4 और AC का मान आएगा 2। तो हमारा कर्ण कितना आया है 2। अब देखते हैं साइन ए, क्या क्या मान निकालने हैं वो पहले निकाल लेते हैं। साइन ए निकालना है, तो साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन ए के लिए लंब ये होगा, कोण के सामने की भुजा लंब ये हुई, तो लंब बटे कर्ण मतलब 1/2। फिर कॉस ए, इसमें यही कोण लिया है, इसमें आधार बटे कर्ण √3/2। फिर कॉस सी, अब कॉस सी है तो इसे ध्यान रखना है, कॉस सी मतलब ये वाला कोण हो जाएगा, इसके सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार। तो कॉस सी में लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगी। और कॉस सी का सूत्र मतलब कॉस का सूत्र क्या होता है, यह A/K मतलब आधार हमारा कितना है 1 अपान में के कर्ण हमारा कितना है 2। तो कॉस सी की वैल्यू आ गई 1/2। अब निकालना है साइन सी हमारा, फिर इसमें देखो सी में ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। इसमें क्या निकालना है साइन सी होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, इसके लिए लंब कितना है √3/2। तो साइन सी है √3/2। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/2, फिर कॉस ए का मान √3/2, साइन सी का मान √3/2, 1/2 1/4, √3/2 3 और 2 4। तो 1, अब जब इसमें हर इक्वल होते हैं तो इन्हें एक बार हर को लिख लेते हैं, ऊपर अंश को ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 3 4 बन जा 4, तो मान हमारा आ गया है 1। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का मान √3/2, कॉस सी का मान 1/2, साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2। अब इसकी √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √3 2 4, फिर 1 की √3 से √3 2 4। अब ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ये आ जाएगा 0। तो फर्स्ट पार्ट में आया है 1 और सेकेंड पार्ट में आया है 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P कॉस P और टेन P का मान बताना है। तो देखते हैं तो क्या दे रखा था, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो PQ ये त्रिभुज मान लेते हैं, इसमें कह रहा था कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण है, PQ का मान 5। अब दे रखा है एक रिलेशन, ये कह रहा है PR + QR बराबर है 25। PR और QR ये दोनों जोड़ने पर हो रहे हैं 25। तो यहाँ से PR का मान निकाल लेंगे तो 25 माइनस QR। अब हमें ना तो ये पता है ना ये पता है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण PR की वैल्यू ये रख देते हैं, 25 माइनस QR का वर्ग बराबर QR का वर्ग
प्लस पी क्यू का मान तुम्हें पता है 5 सेंटीमीटर, तो वैल्यू रख देते हैं। फिर यहाँ पे सूत्र लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर क्यू आर का वर्ग, फिर 5 का वर्ग 25। क्यू आर इधर प्लस का है, क्यू आर इधर भी प्लस का है, तो बराबर के इधर समान चिन्ह वाले कैंसिल हो जाते हैं। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 25 का वर्ग होता है 625, और इस वाले 25 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आएगा, और इधर 2 इंटू 25, तो 25 दूना 50, और ये माइनस का इधर आएगा तो 50 क्यू आर। अब ये 625 से 25 माइनस करेंगे 600 बटे में आएगा इसके 50, तो ये क्यू आर का मान कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हमारा क्यू आर का मान आ गया है। क्यू आर का मान उठा के इसमें रख देते हैं, तो पी आर का मान आएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 अर्थात 13। तो अब देखते हैं क्यू आर, ये है हमारी क्यू आर हमारा कितना आया है 12, और ये हमारा कितना आया है 13। तो कर्ण का वर्ग वैसे भी हमेशा ज़्यादा होता है, कर्ण हमेशा ज़्यादा होगी इन दोनों से, क्योंकि कर्ण पाइथागोरस ने कहा था कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो कर्ण का वर्ग हमारा हमेशा ज़्यादा आएगा। अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया। 10p पी मतलब इस वाले कोण के सामने की भुजा ये होगी, ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, तो लंब बटे कर्ण पूछा गया है। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो साइन पी का मान आया है 12 बटे 13, साइन पी का मान आया है 12 बटे 13। अब आ जाते हैं कॉस पी का मान ए अपान के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार हमारी कितनी है 5, अब कर्ण के कितना है 13, तो ये जाएगा कॉस पी 5 बटे 13। फिर निकालना है 10p में क्या है एल अपान ए लंब बटे आधार, तो 10p लंब हमारा कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 10p का मान आ गया 12 बटे 5। अब देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। 10p कॉस पी साइन पी कॉस पी 10p तीनों पूछे गए थे, तो साइन पी आया है 12 बटे 13, कॉस पी आया है 5 बटे 13, 10p आया है 12 बटे 5। अगर साइन पी और कॉस पी पता थे तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। साइन 10p बराबर होता है साइन पी अपॉन में कॉस पी, साइन पी की वैल्यू रख देते क्या थी 12 बटे 13, और कॉस पी की वैल्यू रख देते क्या थी 5 बटे 13, तो 13 से 13 कैंसिल, तो 12 बटे 5 हमारा आंसर आया था 12 बटे 5। ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें कथन दे रखे हैं, इन्हें बताना है ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले कथन कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये पूछ रहा है कि 10a का मान 1 से कम होता है, हमें इसमें हाँ या ना में आंसर देना है, मतलब यस या नहीं। तो इसमें देखते हैं 10a का मान, तो 10a मतलब कोई वैल्यू तो निश्चित है नहीं, तो 10 का मान 0 हो जाता है, 30 का मान 1/√3 हो जाता है, ये भी कम हो गया 1 से। 45 का मान 1 हो जाता है, मतलब 1 के बराबर ही हो गया। फिर 60 का मान हो जाता है √3, और √3 की वैल्यू हमारी होती है 1.73, 1.73 मतलब ये 1 से ज़्यादा है, ये 1 से ज़्यादा है। फिर 1060 की हो जाती है, 1060 होता है √3, और 1090 हो जाती है इन्फिनिटिव। तो इसमें तो कह रहा है कि 10a का मान सदैव, कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये गलत है, मतलब असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 1060 का मान होता है √3, और √3 की वैल्यू हमें पता है 1.73, इसके आगे भी होती है, तो ये 1 से तो ज़्यादा है, अर्थात ये असत्य है। फिर देखते हैं सेकंड में
इसमें सेकंड में कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, मतलब सेक ए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए जो है वो 12/5 है। सेक ए की वैल्यू में पता है सेक ए का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण अभी हमने बताया था कर्ण हमेशा ज़्यादा होते हैं, किससे, आधार से भी लंब से भी। तो कर्ण इसमें ज़्यादा है और आधार इसमें कम है, तो ये सत्य है। कह रहा है ये सत्य क्योंकि कोण ए के मतलब कर्ण ज़्यादा है, आधार कम है। फिर देखते हैं तीसरे में, कॉस ए को ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब ये इसका कोसेंट क्या कॉस ए का संक्षिप्त रूप है, तो ये तो गलत है, ये असत्य है। इसलिए क्योंकि कॉस ए को कोसाइन कहते हैं, ना कि कोसेंट कहते हैं, तो ये गलत है। कॉस ए को क्या कहते हैं, कोसाइन, तो कोसाइन ए कह सकते हैं, लेकिन कोसेंट नहीं कह सकते हैं। फिर देखते हैं फोर्थ में कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखते हैं कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये हमारे साथ में जो एंगल होता है, इसे हम एंगल को गुणा नहीं कह सकते, मतलब गुणनफल ये नहीं है। कॉट ए का गुणनफल नहीं है, ये तो एक एंगल है, यहाँ पे कितना भी मान हो सकता है, तो ये क्या है, असत्य है। फिर 5वें में देखते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। जैसे यहाँ पे दे रखा था कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है, तो इसमें क्या था, कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारी ज़्यादा थी, आधार हमारा कम था। और इसमें क्या है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, तो ये तो गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि साइन थीटा का मान होता है कर्ण बटे मतलब ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और कर्ण हमारी कम हो गई, लंब इसमें ज़्यादा दिखा रहे हैं, कर्ण हमारी कम दिखा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अर्थात ये असत्य है। इसमें कितने पूछे गए थे, 5 पूछे गए थे। 5 में से पहला ये भी असत्य था, और फिर तीसरा ये असत्य था, चौथा ये असत्य था, 5वां ये असत्य था, सिर्फ दूसरा सही था। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो पाइथागोरस थे उन्होंने बताया था कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा, अर्थात कर्ण हमेशा बड़ी होगी आधार से भी और लंब से भी, मतलब लंब और आधार से दोनों से हमारी कर्ण जो होगी वो बड़ी होगी। तो हमने अब इसमें 8.1 प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, सभी लेक्चर देख लीजिएगा। आगे पहले 2 लेक्चर में हमने फार्मूला, बेसिक फार्मूला, एडवांस फार्मूला सभी क्लियर कर रखे हैं। अब इसमें पूरी प्रश्नावली भी हो गई है। आगे लगातार वीडियो में बने रहिएगा, आगे लगातार वीडियो कराते रहेंगे। थैंक यू।